नमस्कार दोस्तों, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे ट्रेडिंग प्रोग्राम शिक्षा सिटी पे। तो आज देखिए कई दिनों से फिर मैं करंट अफेयर नहीं प्रेजेंट कर पा रहा था, तो आज मैं सारे आपको प्रेजेंट कर देता हूँ। तो 18 सितंबर के करंट अफेयर प्रेजेंट करते हैं। चलिए ज़्यादा समय न लेते हुए मैं क्वेश्चन शुरू करता हूँ। सबसे पहला क्वेश्चन है कि रैचल हेन्स को अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा करी, वो किस देश से संबंधित है। देखिए रैचल हेन्स जो है वो संबंधित है ऑस्ट्रेलिया से। एक ऑस्ट्रेलियन प्लेयर है, ध्यान रखिएगा, पूछा जा सकता है आपको। एक नंबर के क्वेश्चंस इन पे बनते हैं। अब देखिए बात करें ऑस्ट्रेलिया की, मैं पीएम डिस्कस कर देता हूँ। तो देखिए अगर पूछा जाएगा तो एंथोनी एल्बनीज जो है वो कौन हो जाएंगे, ऑस्ट्रेलिया के पीएम हो जाएंगे, जो कि आपको पूछा जा सकता है। आपको नीदरलैंड का पूछा जाएगा तो वो हो जाएंगे मार्क रूट। साउथ अफ्रीका का पूछा जाएगा तो वो आपको प्रेसिडेंट पूछे जा सकते हैं, वो हो जाएंगे आपके सिरिल रमफोसा, कई बार पूछे गए हैं तो आप इनका नाम ध्यान रखिएगा। और न्यूजीलैंड की कौन हो जाएंगी, जेसिंदा अर्देन। तो ये क्वेश्चन बन सकते हैं आपके। इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ऑस्ट्रेलिया में ध्यान रखिएगा अभी T20 वर्ल्ड कप भी हमारा होने वाला अक्टूबर में, तो वो भी क्वेश्चन वहाँ से भी बनेंगे आपको, जो कि जैसे ही वो फिनिश होगा हम उसके बारे में आपको बताएंगे। फुटबॉल में भारत ने कोलंबो में फाइनल में निम्नलिखित में से किस देश को 4-0 से हरा करके सैफ अंडर 17 चैंपियनशिप खिताब जीत लिया। तो देखिए 4-0 से हरा करके भारत ने जो सैफ 17 कप जीत अंडर 17 कप, देखिए दोनों आपको मैं बता देता हूँ। देखिए एक जो हुआ है फीमेल हुआ है, वो बांग्लादेश को हरा करके भारत ने जीता है, जबकि मेल जो हुआ है वो किसने जीता हुआ है, तो वो जो है कि नेपाल को हरा करके वो भारत ने जीता हुआ है। तो आपको दोनों मैं आपको बता देता हूँ। तो सैफ अंडर 17 चैंपियनशिप जो है वो बांग्लादेश को हरा करके फीमेल टीम ने जीता था, जबकि मेल टीम पूछा रहेगा आपको तो उसने नेपाल को हरा करके सैफ कप जीत लिया है। तो ये दोनों क्वेश्चन मैं आपको बता देता हूं क्योंकि पूछा जाएगा आपको। 20वें ग्रैंड स्लैम एकल खिताब और विजेता और सबसे महान टेनिस खिलाड़ियों में से एक रोजर फेडरर पेशेवर टेनिस खिलाड़ी हैं, वह किस देश से संबंधित है। तो देखिए अभी रोजर फेडरर ने जो है अभी संन्यास की घोषणा करी है। किस देश से संबंधित है वो, तो वो स्विट्जरलैंड से संबंधित है। ध्यान रखिएगा किस देश से संबंधित हो जाएंगे, स्विट्जरलैंड से। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टर्म पूछा जा सकता है आपको, एक नंबर का क्वेश्चन है और ये बनेगा ही बनेगा आपको। विश्व ओजोन दिवस हम हर साल कब सेलिब्रेट करते हैं। देखिए विश्व ओजोन दिवस हम सेलिब्रेट करते हैं 16 सितंबर को। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एक नंबर का क्वेश्चन बनेगा। 17 सितंबर को देखिए प्रधानमंत्री जी का जन्मदिन भी था, आपको ग्रुप डी में पूछा गया क्वेश्चन भी है, एक बार आपको पूछा गया। जबकि 16 सितंबर को हम कौन सा डे सेलिब्रेट करते हैं, तो वो हम सेलिब्रेट करते हैं ओजोन डे। देखिए कुछ इंपॉर्टेंट डेज मैंने आपको बताए थे, जैसे 26 दिसंबर बताया था ब्रेव चाइल्ड डे, कंफर्म पूछा जाता है, इस बार अनाउंस किया गया। 16 जनवरी मैंने आपको बताया था स्टार्टअप डे, ये भी कंफर्म पूछा जाएगा आपको। अगर 20 मार्च पूछा जाएगा तो मैंने आपको स्पैरो डे बताया था, ठीक है, ये भी आपको पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। उसके अलावा 20 मई अगर पूछा जाएगा आपको बी डे, ये भी मैंने आपको बताया था। 10 अगस्त को पूछा जाएगा तो लॉयन डे, कब हम सेलिब्रेट करते हैं, 10 अगस्त को, ये भी पूछा जाएगा। 12 अगस्त को पूछा जाएगा तो वो हो गया आपका एलिफेंट डे, ये भी आपको पूछा जा सकता है। टर्टल डे पूछा जाएगा तो वो 23 मई को हो जाएगा। अगर वहीं आपको पूछा जाएगा डॉल्फिन डे हम कब सेलिब्रेट करेंगे, तो 5 अक्टूबर हो जाएगा। देखिए ये सारे ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं, आपको पूछे जाएंगे। चागास डे पूछा जाएगा तो वो आपका 14 अप्रैल हो जाएगा, वो भी मैंने आपको बता रखा है। इसी दिन हम अंबेडकर जयंती के रूप में भी सेलिब्रेट करते हैं। तो ये सारे क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट डेज वाले हैं वो 16 सितंबर के साथ बन भी सकते हैं आपको, तो इनको नोट डाउन कर लीजिएगा क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। कौन सा राज्य खाद्य सुरक्षा एटलस वाला तीसरा राज्य बन गया, तो ध्यान रखिएगा बिहार और उड़ीसा के बाद, नोट डाउन कर लीजिएगा, बिहार और उड़ीसा के बाद अब झारखंड जो है वो खाद्य सुरक्षा एटलस जो है लॉन्च करने वाला तीसरा राज्य बन गया है, जिसमें ये खाद्य की सेफ्टी के पे ध्यान देंगे, प्लस ग्रीन कार्ड भी लॉन्च करने की बात कही गई झारखंड सरकार के द्वारा। ध्यान रखिएगा हेमंत सोरेन कौन हो जाएंगे, तो हेमंत सोरेन साहब यहाँ के क्या हो जाएंगे, तो वो हो जाएंगे सीएम, पूछा जा सकता है आपको। और खाद्य सुरक्षा एटलस जारी करने वाला तीसरा राज्य कौन सा हो जाएगा, झारखंड। झारखंड से मैंने आपको बताया था बेतला नेशनल पार्क, ध्यान रखिएगा। उसके अलावा हजारीबाग मैंने आपको बताया था आपको वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, जो कि पूछाया जा सकता है आपको। सोहराई खोवर पेंटिंग भी मैंने आपको बताई थी कि सोहराई खोवर पेंटिंग को कहाँ का जीआई टैग दिया गया है, तो झारखंड का। प्लस सरहुल पर्व बताया था कि सरहुल पर्व हम कहाँ सेलिब्रेट करते हैं, तो वो भी हम झारखंड में सेलिब्रेट करते हैं। तो ये सारे क्वेश्चंस आपको झारखंड से बन सकते हैं, पूछे जा सकते हैं। पहला खादी मॉल पूछा जाएगा तो वो भी कहाँ पे हो जाएगा, वो भी आपका झारखंड में हो जाएगा। रमेश बैस कौन हो जाएंगे, यहाँ के गवर्नर, और सीएम साहब कौन हो जाएंगे, हेमंत सोरेन। ध्यान रखिएगा, पूछे जा सकते हैं आपको। त्रिपुरा के नए सीएम मनिक शाह, ये भी ध्यान रखिएगा, आपको पूछे जा सकते हैं। वो असम का पूछा जाएगा हेमंत बिश्वा शर्मा हो जाएंगे। और बिहार के तो नीतीश सिंह सबको ही पता होगा, नीतीश कुमार जो है बिहार के हो जाएंगे सीएम, कई बार सीएम बन चुके हैं वो तो। खैर, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ने हाल ही में किसे अगस्त 2022 में आईसीसी महिला खिलाड़ी के रूप में
नामित किया गया। तो देखिए ऑस्ट्रेलियन प्लेयर हैं जिनको किया गया वो हो जाएंगे तहलिया मैग्रा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखिए आईसीसी मंथली प्लेयर पूछा जाता है आपको, तो जो आईसीसी मंथली अवार्ड दिया गया अगस्त के लिए वो किसको दिया गया, तहलिया मैग्रा को दिया गया है। जबकि मेल पूछा जाएगा, मे भी आगे होगा, फिर भी मैं बता देता हूँ, वो हो जाएगा सिकंदर रजा। देखिए मे भी आपको पूछा जा सकता है, बढ़िया क्वेश्चन है, क्वेश्चंस बनेंगे आपके आईसीसी से। तो आईसीसी इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल दुबई में क्या हो जाएगा, हेडक्वार्टर हो जाएगा, पहले भी मैंने आपको बता रखा है, जो कि पूछा जा सकता है। और उसके अलावा 1909 में आप जो है कि स्टैब्लिश हुआ था, ये भी पूछा जा सकता है आपको। और करंट में अगर पूछा जाएगा कि इसके सीईओ कौन है, तो जेफ अलर्टिस पूछे जा सकते हैं, ये भी नोट डाउन कर लीजिएगा, जेफ अलर्टिस कौन हो जाएंगे, तो इसके सीईओ हो जाएंगे, क्वेश्चन बन सकता है आपको। कैंटर ब्रांड्स रिपोर्ट के अकॉर्डिंग इंडिया का मोस्ट वैल्यूएबल ब्रांड कौन सा है, एसडीएफसी, टीसीएस या टाटा या फिर लार्सन एंड टर्बो। तो जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों वो क्या हो जाएगा, टीसीएस। टीसीएस के सीईओ कौन हो जाएंगे, राजेश गोपीनाथ, नोट डाउन कर लीजिएगा, पूछा जा सकता है आपको। और कैंटर ब्रांड्स रिपोर्ट के अकॉर्डिंग टीसीएस जो है वो सबसे वैल्यूएबल ब्रांड बन गया है, नोट डाउन कर लीजिएगा। 1 नंबर का क्वेश्चन ये आपको बन सकता है। आपके आने वाले एग्जामिनेशन एसएससी सीजीएल के लिए ये सारे ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं। निम्नलिखित में से किसे अगस्त 2022 के लिए आईसीसी मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ के रूप में नामित किया गया, केशव महाराज, एंजेलो मैथ्यूज, प्रभात जयसूर्या, सिकंदर रजा। तो देखिए अभी जस्ट मैंने बताया किसको किया गया, तो वो किया गया सिकंदर रजा को। आईसीसी ने 2022 में आईसीसी मेंस प्लेयर सिकंदर रजा को इस बार जो है कि मंथ ऑफ द प्लेयर के रूप में चुना है। कहाँ किससे संबंधित है ये, तो जिम्बाब्वे के प्लेयर हैं, ध्यान रखिएगा, पूछा जा सकता है आपको। किस देश ने अंडर 17 दक्षिण एशियाई फुटबॉल चैंपियनशिप 2022 जीती, तो किसने जीत लिया, भारत ने जीत लिया, अभी जस्ट मैंने आपको बताया था, पूछा जा सकता है आपको। एक सेकेंड, 2 क्वेश्चन आ गया क्या, चलिए खैर यहाँ पे तो आंसर ही लगा हुआ है कि हड़प्पा का विश्व सबसे बड़ा संग्रहालय भारत के किस राज्य में स्थापित, हड़प्पा संस्कृति का विश्व का सबसे बड़ा संग्रहालय। तो ये क्वेश्चन तो खैर ऑलरेडी आपको लगा हुआ है, और मैं आपको 17 सितंबर 16 सितंबर के करंट अफेयर्स भी आज ही दे दूंगा, 2-2 घंटे के अंतराल पे आपको ये सारे क्वेश्चंस मिल जाएंगे। प्लस मैं एक चीज़ आपको बता दूं, अकेडमी पे मेरी फ्री क्लासेस देखने के लिए आप अकेडमी एप्लीकेशन इंस्टॉल कर लीजिए, जहाँ पे मेरी बहुत सारी क्लासेस चलती हैं, फ्री और पेड दोनों ही। अगर आपको पेड सब्सक्रिप्शन लेने होंगे तो विमरेश@14 कोड यूज़ करना पड़ेगा। प्लस आपको अभी जल्दी से सब्सक्रिप्शन ले लीजिए, नहीं तो एसएससी के सब्सक्रिप्शन महंगे होने वाले हैं, तो आपको ज़्यादा पे करना पड़ेगा। तो उससे पहले आप सब्सक्रिप्शंस ले सकते हैं, बहुत सारे बेनिफिट मिलेंगे, और एसएससी के लिए तो बहुत ही बेहतर प्लेटफॉर्म है, आप ज़रूर ज्वाइन करें। बहुत सारे बैच कोर्सेज चलाए जा रहे हैं, लक्ष्य बैच हो गया, उसके अलावा सीपीओ के एसआई के लिए भी, एसएससी स्टेनोग्राफर के लिए भी एम बैच हो गया, कंप्लीट बैच हो गया जनरल स्टडीज़ पे। अब तो आपको पता है कि जनरल स्टडीज़ भी ऐड होगा, कंप्यूटर भी ऐड होगा आपके सीजर के लिए, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो गया ये। तो प्लस सब्सक्रिप्शंस ले करके जल्दी से आप कोर्सेज का फ़ायदा उठाइए। बाकी अपना ध्यान रखिए, मिलते हैं हम आपको अगली वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।